हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 10th क्लास के स्टूडेंट और 12th क्लास के स्टूडेंट बहुत ही चिंतित हैं कि उनके एग्जाम किस पैटर्न पर होने वाले हैं, कैसे होंगे, कैसे आएंगे एमसीक्यूज। क्योंकि जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करते हैं उनको ये उसमें बहुत कम एमसीक्यूज दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत से स्टूडेंट यह नहीं जानते कि एमसीक्यूज कैसे आने वाले हैं, कैसे स्टडी कैसे आने वाली है। तो अभी मार्केट में मास्टरमाइंड आ चुका है स्टूडेंट। तो हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से पायनियर इंस्टीट्यूट 171983 के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराएंगे उन सब एमसीक्यूज की, उन सब केस स्टडीज की। तो अगर आप चाहते हैं कि उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकें तो आप हमारे प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप पायनियर इंस्टीट्यूट को वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर आपको मिल जाएंगी सभी वीडियोस क्लास 9th से 12th तक की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी साइड बुक ऑल्सो एंड टाइम टू टाइम पर टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल होंगी। और बहुत सारे कंटेंट्स आपके वहाँ पे इजी मेथड में, जो लॉन्ग मेथड में होते हैं, आपको इजी मेथड में वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप प्ले स्टोर में जाइए, विजिट कीजिए और हमारे ऐप को पायनियर इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और वहाँ से पायनियर इंस्टीट्यूट का लोगो देख के आप लोग, ये लोगो है आपका, इसको आप देख के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं। हर चैप्टर वाइज वीडियोस वहां पर अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज हैं, नोट्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको वहां पर मिलेंगी जो आपको आपके फ्यूचर में अच्छी स्टडी प्रिपरेशन करने में हेल्पफुल होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल और आप देखते रहें इस प्रैक्टिस को जो सैंपल की हैं और बुक्स की, एनसीईआरटी बुक्स को। तो थैंक्स फॉर वाचिंग योर चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर विद योर सचिन सर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए। इफ़ x इजल टू 28 प्लस दीज एंड y इजल टू दीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको x की फॉर्मेट दी हुई है और y की फॉर्मेट आपको नीचे के स्टेटमेंट्स में बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं, कंपोजिट कौन से हैं और प्राइम कौन से हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। तो देखिए, देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। यहाँ पर हमें x दिया हुआ है 28 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 28 और y हमें गिवन है 17 प्लस ब्रैकेट में 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 16 इंटू 17 तक टोटल नंबर्स हैं। तो हमें इनको प्रूफ करना है कि x क्या होगा। हम पहले x को सॉल्व करते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो x है, देखिए यहाँ से 28 टू टर्म्स है आपके पास। मल्टीप्लाई में जो टर्म्स होती है वो एक ही टर्म होती है। यहाँ से 28 और वहां से 28 जब हम सेम दिख रहा था हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट देखिए 28 के प्लेस पर जब 28 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर आपके 16 तक के नंबर बचेंगे। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 मल्टीप्लाई 16। इस तरह से स्टूडेंट ये आपका x आ गया। अब हम देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 16 तक की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो कुछ नंबर तो आपको मिलेगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम आपको एज्यूमिंग में बताएंगे। देखिए 28 उसका मल्टीपल है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। अब यहाँ पर इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत सारे नंबर का वो कंपोजिट नंबर होगा। देखिए 2 3 4 5 16 तक की प्रोडक्ट। तो कंपोजिट नंबर यहाँ पर आपको जानना होगा कंपोजिट क्या होता है कि जब कंपोजिट नंबर 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से कोई नंबर डिवाइड हो जाए, ठीक है, 3 से 4 से नंबर डिवाइड होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो जब इस नंबर में बहुत सारे कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर में हमने 1 ऐड कर दिया लास्ट में, तो कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा स्टूडेंट। हमने उस नंबर को मान लिया कि वो नंबर p आ गया। अब p की मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो आपका आएगा स्टूडेंट, ठीक है, कुछ भी आए मल्टीप्लाई करके कुछ भी आएगा। तो वो नंबर जो मल्टीप्लाई करके आता है वो देखिए p से भी डिवाइड होगा और 28 से भी डिवाइड होगा। और 28 ऑलरेडी आपका 2 से भी डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, बहुत सारे नंबरों से डिवाइड है। इट मींस जो ये मल्टीप्लायर होगा वो नंबर इन सब नंबर से डिवाइड होगा ऑलरेडी। जैसे मैं यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल में मान लेता हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे सपोज 4 लिखा हुआ है, मान लेते हैं 4 आ जाता है सम ये करके।
तो 28 इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 जा 32 और 4 2 जा 8 और 3 11, 112। तो 112 आपका 4 से भी डिवाइड होगा, 28 से भी डिवाइड होगा, 112 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो प्राइम नंबर्स हम उसको कहते हैं जिसमें कोई नंबर खुद से और 1 से डिवाइड होता है। यहाँ पर उससे अलग अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो कंपोजिट नंबर होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये कंपोजिट नंबर है आपका Q। तो X क्या हो गया, X हो गया आपका कंपोजिट नंबर। तो इसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट वो आपका एक राइट हो गया, ट्रू हो गया। अब हम Y पर डिस्कस करते हैं। ऐसे ही Y को देख सकते हैं हम, 17 कॉमन लेंगे प्लस यहाँ पर आपका 17 कॉमन ले लेते हैं। 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस और ये 16 तक के नंबर आ जाएंगे आपके, क्योंकि 17 बाहर चला गया कॉमन लेके। तो यहाँ पर पहले की तरह हम कर सकते हैं 17 और इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो कंपोजिट नंबर बनेगा, उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। सपोज हमने मान लिया उसको t और इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा। हमने मान लिया s और जो s नंबर है ये t से भी डिवाइड होगा, 17 से भी डिवाइड होगा, s खुद से डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो जो नंबर अपने और वंस को छोड़ के किसी नंबर से डिवाइड होता है उसको हम कंपोजिट कहते हैं। तो y भी हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, कंपोजिट नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये भी 2 या 2 से ज्यादा नंबरों से कट रहा है। ठीक है, x भी कंपोजिट हो गया आपका। अब दोनों नंबर आपके कंपोजिट आ गया और ये y को प्राइम कह रहा है तो वो गलत हो गया आपका। अब हमें दो और चेक करने हैं पार्ट कि x माइनस वाई और x प्लस वाई क्या होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई के लिए हम देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा रफ करके आगे दो पार्ट चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जब हम x और y को माइनस करते हैं तो ये ब्रैकेट हमारा कॉमन दिखाई दे रहा है हमको, ये ब्रैकेट कॉमन है। इस ब्रैकेट को जब हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हम 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट 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 मल्टीप्लाई 16 कॉमन लेने के बाद यहाँ एक और ब्रैकेट में 28 माइनस 17 हो जाएगा हमारा, 28 माइनस 17। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास स्टूडेंट कोई ना कोई तो कंपोजिट नंबर मिलने वाला है, वो प्राइम हो कुछ भी हो। लेकिन जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 11। तो जो हमारा x माइनस वाई है, देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमको नंबर मिलेगा। जो नंबर सपोज हम कर लेते हैं b मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो b है ये 11 से भी डिवाइड होगा, a से भी डिवाइड होगा और b से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो ये 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो इट मीन्स ये नंबर भी क्या हो गया स्टूडेंट, आपका कंपोजिट हो जाएगा। मैं आपको इस समय डिटेल में समझा रहा हूं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी इसकी बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप टाइम बचा सके, लेकिन मेथड को समझाना जरूरी हो कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, बहुत से स्कूलों में डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे। तो ये भी कंपोजिट हो गया, जबकि ये वहां पर कंपोजिट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कुछ और लिखा है, वो भी आपका गलत हो गया x माइनस वाई। अब हम स्टूडेंट x प्लस वाई को देख लेते हैं। तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ प्लस लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या मिल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 11 के प्लेस पर हमारा आ जाएगा 45। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं, ये भी क्या हो गया, b अगर फॉर्मेट में आता है तो इन दोनों की प्रोडक्ट होगा। ये 45 से भी डिवाइड होगा, a से भी डिवाइड होगा, b से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो इट मींस ये भी कंपोजिट है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। तो एक तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट था और एक हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट है। इट मींस हमारा जो ऑप्शन ए है फर्स्ट एंड फोर्थ पार्ट वो राइट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ p एंड q आर को प्राइम, यदि p और q को प्राइम नंबर्स हों देन p स्क्वायर एंड q स्क्वायर आर, तो p स्क्वायर और q स्क्वायर क्या होगा, क्या को प्राइम होंगे, को प्राइम नहीं होंगे, इवन होंगे या ओड होंगे। चलिए तो स्टूडेंट देखते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है p एंड q आर को प्राइम। हमने p और q को प्रूफ करने के लिए कि p स्क्वायर और q स्क्वायर क्या है, हम p को सपोज स्टूडेंट कोई नंबर मान लेते हैं।
हम P को यहां मान लेते हैं 2 और हम Q को यहां पर एज्यूम कर लेते हैं को प्राइम लेने दोनों, तो हम यहां मान लेते हैं इसको 5। तो ये आपस में प्राइम नंबर्स हैं दोनों एक दूसरे में, इनका जब HCF को प्राइम क्या होते हैं, जिन नंबर्स का जो HCF है स्टूडेंट वो 1 आता है। अगर दो नंबर का HCF 1 आ रहा है स्टूडेंट तो वो को प्राइम्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने P को 2 ले लिया और Q को 5। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ पर आपका P का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आप Q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। अब आप 4 और 25 का जो स्टूडेंट जब HCF निकालेंगे तो वो भी स्टूडेंट क्या आएगा, 1 आएगा। इट मींस अगर P और Q को प्राइम्स हैं तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर भी क्या होंगे स्टूडेंट, को प्राइम होंगे। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है को प्राइम वाला वो आपका राइट हो जाएगा कि P स्क्वायर और Q स्क्वायर क्या होगा, प्राइम नंबर्स होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रॉब्लम नंबर 3 में इफ़ P एंड Q आर प्राइम्स, जो P और Q नंबर्स हैं वो प्राइम हैं, तो इन दोनों का इसमें HCF पूछा गया है कि HCF क्या होगा। ऑप्शन ए में P है, Q होगा, 1 होगा, या PQ दोनों की प्रोडक्ट होगा। सॉल्यूशन नंबर 3 में P और Q प्राइम नंबर्स दिए हैं स्टूडेंट। यहां पर आपको बताना है कि HCF क्या होगा P और Q का। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर्स का हमेशा जो HCF होता है वो 1 होता है, ये आपको याद रखने वाली बात है। हम आपको फॉर एग्जांपल भी बता देते हैं, जैसे कि हमने मान लिया एक PQ है और दूसरा जो आपका 5 है, 3 भी ले सकते हैं, कोई भी प्राइम नंबर आप ले सकते हैं। तो हम इसको HCF निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ 1 आ गया आपका, तो 1 से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 2 जा 2। तो देखिए स्टूडेंट लास्ट टाइम जिससे डिवाइड होता है वो HCF होता है। एक एग्जांपल और लेके हम आपको समझा देते हैं, एक 3 ले लें और एक 7 ले लें, दोनों प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पर हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 बच गया, फिर 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 3 जा 3। तो स्टूडेंट यहाँ भी आपका HCF 1 आ रहा है। इट मींस दो प्राइम नंबर का जो HCF आता है स्टूडेंट वो हमेशा क्या आता है, आपका 1 आता है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ एलसीएम ऑफ A एंड 18, आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं A और दूसरा है 18, इन दोनों का एलसीएम यदि 36 हो और इन दोनों का HCF अगर 2 हो तो इसमें A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। स्टूडेंट देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 में हमें HCF दिया हुआ है A और 18 का 2 और एलसीएम दिया हुआ है A और 18 का 36 और हमसे A की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें स्टूडेंट एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, एलसीएम इनटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम की जगह हम 36 लिखेंगे, HCF के प्लेस पर 2 लिखेंगे और दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट कर देंगे। अब ये 18 मल्टीप्लाई में है, ट्रांसपोज करके डिवाइड में आ जाएगा और A की वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाएगी। 18 2 जा 36, तो A स्टूडेंट हमारा 4 आ गया, इसका 4 वाला ऑप्शन राइट हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम थोड़ा जितनी फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना हमको जल्दी आंसर मिल जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहें मेरे साथ और आप सीखते रहें इन प्रॉब्लम्स को, टाइम सेविंग होगा, 100% होगा। प्रॉब्लम नंबर 5 में HCF ऑफ 2 नंबर इज 23। हमारे पास दो नंबर हैं जिनका HCF 23 है और LCM 1449 है। यदि उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर 161 हो तो आपको स्टूडेंट दूसरा नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन नंबर 5 में देखिए क्या है, HCF है 161 और B का 23 और LCM है 161 B का 1449। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रखेंगे, LCM हो गया आपका 1449 और HCF हो जाएगा आपका 23, दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट यहाँ आ जाएगी। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है, इसको ट्रांसपोजिंग में ले लेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे स्टूडेंट तो आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चलने वाला है कि कैसे होगा।
इसकी शॉर्ट यही होती है कि आप क्वेश्चन को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे सेम टाइप के, तो आपको देखते पता चलने वाला है। देखिए जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम डिवाइड होगा, और 9 के आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 टू 207 आपका वो नेक्स्ट दूसरा वाला नंबर हो जाएगा जिसका एचसीएफ और एलसीएम आपको प्रोवाइड किया है स्टूडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में p एंड q दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट जो p है वो ab² है और जो q है वो a⁻3b है। आपको a और b प्राइम नंबर्स हैं, तो आपको बताना है कि p और q का HCF क्या होगा। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन नंबर 6 है, इसमें एक नंबर p दिया हुआ है ab² और q दूसरा नंबर दिया है a³ और HCF दिया है p और q का फाइंड करना है आपको। तो मैं यहाँ पर आपको एक बेसिक मेथड बता देता हूँ। जब भी इस तरह से डिग्रीज में आपको कोई दो नंबर्स दिए जाए और उसका HCF या LCM पूछा जाए तो HCF में स्टूडेंट हमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट डिग्री पिकअप करनी होती है। हाँ जी, स्मॉलेस्ट छोटे से छोटी डिग्री उठानी होती है सेम वेरिएबल की। और एलसीएफ में क्या होता है, ग्रेटेस्ट पावर को हम पिकअप करते हैं। तो जब हमें इसका एचसीएफ निकालना है स्टूडेंट तो हम देखेंगे सेम लाइक वेरिएबल, तो ए की पावर यहाँ 1 है और ए की पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट पावर को चूज करेंगे यानी कि ए। और बी की पावर यहाँ 1 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 में कौन सी स्मॉलेस्ट है स्टूडेंट, बी, एक पावर, और एक पावर हम लिखते नहीं, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस बात को, एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर और एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है। 7 × 11 × 17 + 17 अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 में भी हमने इस टाइप की प्रॉब्लम्स की थी स्टूडेंट, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करके दे सकते हैं, वहाँ भी कंपोजिट था, यहाँ भी कंपोजिट आने वाला है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टूडेंट सॉल्यूशन नंबर 7 में ये फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही है स्टूडेंट, आपको यहाँ बताना है कंपोजिट फॉर्म में, देखते ही पता चल रहा है। ऐसी शॉर्ट ट्रिक जब आप क्वेश्चन कर चुके होते हैं तो क्वेश्चन को देखते पता चल जाता है इसकी फॉर्मेट क्या होगी। देखिए किसी भी मल्टीप्लाई की टर्म्स है उसमें कोई एक नंबर प्लस के बाद वाली या पहले वाली में कॉमन दिख रहा हो तो हमेशा कंपोजिट फॉर्म आता है। कैसे सॉल्यूशन देखते हैं, हम 17 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा स्टूडेंट 7 × 11 + 1, तो हो जाएगा 17, ये हो गया 77 + 1 और यहाँ पर 17 × 78। तो देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ मल्टीप्लाई करके आएगा वो स्टूडेंट आपका 78 से भी डिवाइड होगा, 17 से भी डिवाइड होगा, p से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। तो ये 4 नंबर से डिवाइड हो गया और 4 नंबर से डिवाइड होने वाला कंपोजिट नंबर होता है स्टूडेंट, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो ये पूरी जो फॉर्मेट है स्टूडेंट ये आपकी कंपोजिट नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 8 स्टूडेंट, द लीस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 18, 24, 30 एंड 42। ऐसा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा जो इन सभी नंबर से डिवाइड करने के बाद हर एक में 1 रिमाइंडर बचे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। स्टूडेंट इसमें आपका ऐसा नंबर फाइंड करना है कि चारों से डिवाइड होने के बाद हर स्टेज में 1 रिमाइंडर बचे। ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड करें 1 by 1 तो 1 ही रिमाइंडर बचे। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए एलसीएम वो नंबर होता है जो सबसे फुल कटता है, तो आपको फर्स्ट पहले एलसीएम फाइंड करना है, फिर उसमें आप 1 ऐड कर देंगे तो आपका वो नंबर आ जाएगा जिसमें रिमाइंडर हर एक के द्वारा 1 बचेगा। तो सबसे पहले हमारा मोटिव है हम इसका एलसीएम फाइंड करें। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड यूज करते हैं, सबको एक साथ डिवाइड करते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 2 से डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 9 जा 18, ये 12, ये 15 और ये 21। ये 2 से हाफ कर दिया हमने, हाफ और डबल करना आपको जरूर आना चाहिए। शॉर्टली हम 3 से डिवाइड करते हैं, अब 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। अब देखिए स्टूडेंट अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए हमें टाइम बचाना है। हमारे दिखाई दे रहा है 3 से कोई और नंबर डिवाइड नहीं हो रही, यहाँ पे 4 से कोई और या 2 से कोई और डिवाइड नहीं हो रही, 5 से कोई और डिवाइड नहीं हो रही और 7 से कोई और नंबर डिवाइड नहीं हो रही। तो साइड में टाइम वेस्टिंग करना है लिख के, तो आपको क्या करना है, टाइम सेव करना है। ये ही नंबर आपके सब मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और वो एलसीएम होगा।
हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 3 × 3 × 4 × 5 × 7। और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मल्टीप्लाई करने की। देखिए मल्टीप्लाई हमें हमेशा कैसे करनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा जीरो बन सके। देखिए पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा 10, फिर 10 के साथ में हम देखेंगे 10 3 जा 30, 30 3 जा 90, और 90 4 जा कितना हो गया आपका 360। अब इसमें 7 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 7 0 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25। ये आपका वो नंबर आ गया स्टूडेंट जो आपका सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब आपको वो नंबर फाइंड करना है कि हर एक में रिमाइंडर 1 हो, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 5 21 स्टूडेंट। तो ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट हमें इन 3 जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनका एचसीएफ फाइंड करना है। हमने बताया था आपको जो एचसीएफ फाइंड करते हैं हम, तो जो डिग्री है वो सबसे स्मॉलेस्ट वाली डिग्री को हम यहाँ पर पिकअप करते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। तो हम पहले 2 देखेंगे, 2 की 4, 2 की 2, 2 की 3, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगी हमारी 2 की 2 मल्टीप्लाई 3 की 2, 3 की 3 और 3 की पावर 1 में सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी 3। फिर हम देखेंगे 5, तो 5 में हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 5 की पावर 1 यानी कि 5। और देखिए 7 कॉमन हो ही नहीं रहा, तो हम यहाँ पर 7 को नहीं लेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 15 और 15 4 जा 60। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इफ़ द एलसीएम ऑफ 12 एंड 42 इज़ 10m + 4। तो स्टूडेंट यदि 12 और 42 का एलसीएम 10m + 4 हो, तो इस क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो क्या होगी स्टूडेंट्स। स्टूडेंट देखिए 10th क्वेश्चन में 12 और 42 का एलसीएम 10m + 4 दिया हुआ है, आपको m की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम पहले इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 12 और 42 का एलसीएम जब हम फाइंड करेंगे तो हम इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 2 जा 12 और 6 7 जा 42। अब ये प्राइम्स हो गए, इट मींस इन सबकी मल्टीप्लाई ही आपकी क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी। तो इसका मल्टीप्लाई आ जाती है 6 2 जा 12 और 12 7 जा 48, 12 7 जा 84, ये हो जाएगा 10m + 4। अब इसको ट्रांसपोजिंग करके सॉल्व करेंगे तो 84 माइनस हो जाएगा 4 और 10m, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 80 और 10m से डिवाइड कर देंगे 8 टाइम्स, तो आपके जो स्टूडेंट 8 वैल्यू आ जाएगी वो m की वो 8 हो जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह से ये आपके 10th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस आज तक की इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आगे के लिए नेक्स्ट 10 प्रॉब्लम्स। तो आप हमारे इस ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लें। इसमें आपको क्लास 9 से 12 तक की वीडियोस वाइज चैप्टर्स की स्टडी आपको मिल जाएगी, इजी शॉर्ट मेथड मिल जाएंगे, और इसी तरह से हम आपके साथ प्रैक्टिस में बने रहेंगे। बहुत समय आपके पास अभी है कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें मास्टरमाइंड की, और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकें। आते आते हम आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताते जाएंगे, और अभी आप प्रैक्टिस करके चले हमारे साथ। आज आप 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। और टाइम के अकॉर्डिंग ज़्यादा वीडियो ना लॉन्ग हो जाए, इसलिए हमने कम क्वेश्चन अभी लिए हैं। आप बने रहें हमारे इस चैनल पायोनियर इंस्टीट्यूट 17198 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद योर डियर सचिन सर।